संगीत एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बूट के इस अमेजिंग से कोर्स में। एंड पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा कि एट द रेट रिक्वायर्ड एनोटेशन जो है वो कैसे काम करता है और क्या उसका मतलब होता है। आज हम पढ़ेंगे ऑटो वायर्ड। ऑलरेडी हमने ऑटो वायरिंग के बारे में पढ़ा दिया है। मतलब जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है वो दो तरीके से, एक मैनुअली सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से आप करा सकते हैं, जो आपको टैग लिखना पड़ता है XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, है ना, स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। और यहाँ पे क्लिप्स पहले मैं खोल लेता हूँ, फिर आगे डिस्कस करता हूँ। ओके। और एक होता है ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग मतलब उसमें भी टैग से भी आप यूज़ कर सकते हैं और ऑटो वायर्ड एनोटेशन से भी वो ऑटो वायरिंग करा सकते हैं। ऑटो वायरिंग का मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्ट जो है, जैसे आपको सेटर मेथड और कंस्ट्रक्टर का पैरामीटराइज वहाँ पे बनाना पड़ता था, डिफाइन करना पड़ता था, पूरा उसमें वैल्यू देना पड़ता था। ऑटो वायरिंग में क्या था, डायरेक्टली वो परफॉर्म कर देता था ना सेटर इंजेक्शन, राइट। तो ऑटो वायर्ड एनोटेशन जो है, ये देखिए ऑटो वायर्ड एनोटेशन ये भी क्या परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म्स बाय टाइप मोड ऑफ ऑटो वायरिंग और बाय नेम मोड ऑफ ऑटो वायरिंग और व्हाट, और कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग का क्या मतलब होता है, डिटेक्टिंग द dependent bean and injecting it to the target bean automatically is called auto wiring। and ये मतलब ऑलरेडी हमने बता ही दिया है ना, without the use of property और कंस्ट्रक्टर टैग, है ना, कंस्ट्रक्टर -arg टैग इज कॉल्ड ऑटो वायरिंग। यही होता है कि जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी टैग और कंस्ट्रक्टर -arg टैग का प्रयोग ना करना पड़े, राइट। तो ये ऑटो वायरिंग ही कराता है। और ये ऑटो वायरिंग कैसा कराएगा, बाय टाइप मोड ऑफ सेटर इंजेक्शन, बाय नेम मोड ऑफ सेटर इंजेक्शन, और किस तरीके से, तो कंस्ट्रक्टर मोड, है ना, बाई टाइप ऑटो वायरिंग, बाई नेम ऑटो वायरिंग और कंस्ट्रक्टर मोड। तो सेटर इंजेक्शन मतलब सेटर मेथड एक तरह से सेटर इंजेक्शन भी करा दे रहा है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी करा दे रहा है, बिना प्रॉपर्टी टैग और बिना कंस्ट्रक्टर को यूज किए, मतलब ऑटो वायरिंग करा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये एट द रेट से और ईजी हो जाएगा, मतलब इस एनोटेशन से वो ऑटो वायरिंग कराना और ईजी हो जाएगा। ऑलरेडी हमने ऑटो वायरिंग को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप पढ़े होंगे जरूर, है ना। बट इट कैनॉट बी अप्लाइड it cannot be used to inject simple properties, right। ये सिंपल प्रॉपर्टीज को इंजेक्ट करने में यूज नहीं होता। इट कैनॉट बी अप्लाइड टू इंजेक्ट सिंपल प्रॉपर्टीज। इट कैन बी यूज्ड टू इंजेक्ट ओनली ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टाइप वैल्यूज, बस, ठीक है। सिंपल नॉर्मल प्रिमिटिव वैल्यूज और स्ट्रिंग वैल्यूज, ये सबसे ऑटो वायर्ड का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ अप्लाई होता है, तो इट इज अप्लाइड एट देखिए कौन कौन से लेवल पे, एक सेटर मेथड लेवल पे, ओके, एक सेटर मेथड लेवल पे, एक सेकेंड ना, एक क्या हो गया हमारा सेटर मेथड लेवल पर, और कहाँ, तो और हमारे पास होते हैं सेटर मेथड लेवल, और एक हो गया आपका कंस्ट्रक्टर लेवल, ओके। और कहाँ अप्लाई हो सकता है, और एट आर्बिट्ररी मेथड्स, मतलब अनदर एनी अदर मेथड, ओके, एनी मेथड इन द बीन क्लास, ओके। तो ये ऑटो वायर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास एक टारगेट है, लेट्स से पब्लिक फ्लिपकार्ट, ओके, पब्लिक क्लास फ्लिपकार्ट। नाउ इसके पास ये हमारा टारगेट क्लास है, ओके, दिस इज आवर टारगेट बीन क्लास। अब यहाँ अगर ये डिपेंडेंसी यूज कर रहा है, इसका कोई डिपेंडेंट है, लेट्स से प्राइवेट कुरियर एक इंटरफेस मान लेते हैं, प्राइवेट कुरियर, ओके, या लॉजिस्टिक्स मान लेते हैं, है ना, प्राइवेट लॉजिस्टिक्स, ओके, प्राइवेट लॉजिस्टिक्स, ओके, सिंपल लॉजिस्टिक्स। अब देखिए
यहाँ पे अगर आपको ऑटो वायरिंग करानी है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपल ये प्रॉपर्टी लेवल है ना, ये क्या लिखा हुआ है, सेटर मेथड लेवल, कंस्ट्रक्टर लेवल, ओके। और अच्छा प्रॉपर्टी लेवल तो हमने छोड़ ही दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन बी अप्लाइड एट एंड ऑन एंड एट इंस्टेंस वेरिएबल या बीन प्रॉपर्टी लेवल, ओके। तो इस प्रॉपर्टी लेवल एनोटेशन है यहाँ पे, ये जो प्रॉपर्टी है हमारा प्राइवेट, इसमें एट द रेट क्या लगा सकते हैं, ऑटो वायर्ड, इस तरीके से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑटो वायरिंग हो जाएगी, कैसे, कंस्ट्रक्टर से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई अलग क्लास है तो लिख देते हैं पब्लिक वॉइड गेट ट्रैकिंग डिटेल्स, ओके। हमने कहा कुरियर डॉट ट्रैक ऑर्डर, ओके, इस तरीके से कर दिया, फाइन। मेथड है मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे और कुछ कोड है वो है, ओके। नाउ यहाँ पे आपका टारगेट क्लोज। तो टारगेट बीन में क्या बात समझ में आ रहा है, स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या करना पड़ेगा, हमने कहा बीन डिफाइन कीजिए क्लास, ठीक है, क्या कॉम डॉट कोडर एक संकित डॉट बीन्स डॉट, ओके, फ्लिपकार्ट, ये हमारे पास बीन है, हमने आईडी इक्वल टू कर दिया एफ कार्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या हमें कोई भी प्रॉपर्टी टैग यूज करना है, नहीं, हमने करा इसको क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बीन है, क्लास है, क्लास इक्वल टू कॉम डॉट कोडर एक संकित डॉट बीन्स डॉट, हमारे पास लेट से DTDC है। अब ये DTDC क्या है, आईडी इक्वल टू DTDC, ये DTDC एक क्लास है जो बीन क्लास है, जो इम्प्लीमेंट करेगा किसको, है ना, यहाँ पे DTDC विल इम्प्लीमेंट व्हाट, DTDC विल बी इम्प्लीमेंटिंग कुरियर इंटरफेस। तो ऑटो वायरिंग होगी, तो कौन सी ऑटो वायरिंग हुई, बाई टाइप मोड ऑफ ऑटो वायरिंग। तो जब बाई टाइप मोड ऑफ ऑटो वायरिंग हुई तो यहाँ पे हम कैसे इंजेक्ट कराएंगे, यहाँ पे किस तरीके से, तो भाई ये टैग के लिए आपको ऑटो ऐड टैग के लिए क्या लगाना पड़ेगा, क्या इसके लिए बीन पोस्ट प्रोसेसर क्लास का बीन डिफाइन करना पड़ेगा, हमने कहा जी भैया करना पड़ेगा। तो उसके लिए आसान तरीका क्या बताया था कि कॉन्टेक्स्ट कोलन एनोटेशन डैश कन्फिग, इसको बना लीजिए। ये क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट योर व्हाट, it will activate okay, it will activate the annotation by creating the bean of auto wired bean post processor annotation, राइट। ऑटो वायर्ड हो गया या रिक्वायर्ड हो गया, एट द रेट बंद करो और कैप्चर कर लेगा, एट द रेट रिक्वायर्ड एंड etc एज स्प्रिंग बीन्स, ओके, बाई क्रिएटिंग द बीन ऑफ एज स्प्रिंग बीन्स। तो ये इसको ऑटोमेटिकली ये कर देगा, राइट, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको ये लगाना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम कहेंगे कि भाई हमने तो सेटर मेथड लगाया नहीं, तो ये कैसे प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा, अरे तो एट द रेट ऑटो वायर्ड एनोटेशन है ना, एट द रेट ऑटो वायर्ड, ये एनोटेशन क्या करता है, ये एक्सेस करेगा आपके प्रॉपर्टी को, लेकिन आपका प्रॉपर्टी तो प्राइवेट है, ओके। तो एट फील्ड लेवल जब आप इसको अप्लाई करेंगे, है ना, तो एट फील्ड लेवल यूजिंग ऑटो वायर्ड एट फील्ड लेवल एनोटेशन विदाउट हैविंग सेटर मेथड और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ओके, इज पॉसिबल। पहले तो ये पॉसिबल है, ठीक है। बिना हमने क्या यहाँ पे बनाया, कोई सेटर मेथड नहीं बनाया है, क्या हमने कोई पैरामीटराइज्ड मेथड कंस्ट्रक्टर बनाया, नहीं बनाया, तो आखिर कैसे वो सेट करेगा प्रॉपर्टी, तो इट विल एक्सेस द बीन प्रॉपर्टी
बीन प्रॉपर्टी भाया रिफ्लेक्शन एपीआई, रिफ्लेक्शन एपीआई कॉन्सेप्ट। तो रिफ्लेक्शन एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज करके क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा एंड इट विल इंजेक्ट द वैल्यू, ओके, थ्रू ऑटो वायरिंग, ओके, ऑटो वायरिंग। तो ऑटो वायरिंग से ये क्या कर देगा, वैल्यू इसको इंजेक्ट कर देगा। बहुत इजी है, ओके, समझ में आ रहा है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम एक क्लास, पब्लिक क्लास DTDC इम्प्लीमेंट्स लॉजिस्टिक्स, है ना, लॉजिस्टिक्स इंटरफेस को ये यहाँ पे पब्लिक वॉइड ट्रैक ऑर्डर इस तरीके से आपने बनाया। क्या है, क्लास है ना, सम कोड, ओके ओके, ये आपका क्या हुआ, डिपेंडेंट बीन क्लास। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। यहाँ चलते हैं। लेट्स से कोई प्रोजेक्ट जो है हम कॉपी पेस्ट मारते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट, IOC सेटर इंजेक्शन कहीं पे है, हमने कहीं पे तो किया होगा ना, कंस्ट्रक्टर या सेटर इंजेक्शन जो भी है। IOC प्रोजेक्ट सेटर इंजेक्शन, IOC प्रोज 2, वेर इज प्रोज 2, देर इज प्रोज 3 कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो है हमारा, इसको ज़रा ओपन करिए। इसमें क्या है, डिफ़ॉल्ट पैकेज में test.java है, मैसेज जनरेटर है, ओके 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 ओके। कहीं पे तो हमने रियल टाइम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहीं पे है, होना चाहिए। रियल टाइम का एप्लीकेशन, लेयर्ड एप्लीकेशन भी हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है वहाँ। लेयर्ड एप्लीकेशन में चलिए यहीं पे कॉपी कर लेते हैं, ओके, बट इसका तो लिब फोल्डर वहाँ है ना। कलेक्शन इंजेक्शन नहीं चाहिए, रियल टाइम कलेक्शन कौन सा, IOC सेटर इंजेक्शन प्रोज 1, बीन्स, ये तो बीन नहीं है। ऑटो वायरिंग, चलिए ये वाला स्ट्रेटजी DP, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर कितना हो जाएगा, 36, यस, प्रोजेक्ट 36 स्प्रिंग, या लिख देते हैं स्प्रिंग एनोटेशन @auto वायर्ड, ओके करिए। प्रोजेक्ट 36 इज कॉपीड हियर, सबको क्लोज करिए, क्लोज ऑल, गो टू, यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी जार वार लगा हुआ है तो हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमने कहा कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोलो, फिर टेस्ट फाइल खोलो, ओके। टेस्ट फाइल में हम नाम चेंज कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं पहले तो। टेस्ट फाइल, आई डोंट नीड दिस टेस्ट फाइल, ओके। लेट्स जस्ट सर्च फॉर, क्रिएट वन अनदर क्लास, लेट्स जस्ट राइट ऑटो वायर्ड अनोटेशन टेस्ट, हो गया ये हमारा। देखिए फ्लिपकार्ट हमारे पास है, लॉजिस्टिक्स, ओके, लॉजिस्टिक्स सर्विस है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, प्राइवेट ब्लू डार्ट है ना, ये ब्लू डार्ट को इरेज करिए क्योंकि लॉजिस्टिक्स सर्विस हमें सिर्फ चाहिए। देखिए यहाँ पे सेटर मेथड है, राइट, सेटर मेथड ऑलरेडी है। हम एनोटेशन का प्रयोग करेंगे, तो एनोटेशन का प्रयोग करने के लिए हमें क्या सेटर मेथड का होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो हम इसको इरेज कर लेंगे। क्या कंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो इरेज कर लेंगे, ठीक है। लॉजिस्टिक्स, ये देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसको इरेज कर लेंगे। हमने कहा ये हमारा क्या है, बीन है, ये कौन सा बीन है, ये हमारा है टारगेट क्लास, ओके। और उसके बाद हमारा डिपेंडेंट कौन सा है, तो देखिए डिपेंडेंट क्लास हमारा DTDC है या ब्लू डार्ट है। हमने कहा चलिए DTDC को क्या बना देते हैं, डिपेंडेंट है ये, DTDC इंजेक्ट कराएंगे। कैसे, हमने कहा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जाइए, पहले तो ये सब हटा दीजिए, ओके। देखिए यहाँ पे ऑटो वायर लिखा हुआ है, ये सब जो भी है हमारा प्रॉपर्टी टैग हटाइए, हमें प्रॉपर्टी टैग की ज़रूरत नहीं है, राइट।
आउट वायर कैंडिडेट वगैरह ये सब अभी फ़िलहाल के लिए सब हटा दीजिए। हमने देखिए DTDC को बना दिया है, DTDC को क्या बना दिया है, बिन डिफाइन किया है ना DTDC को। ओके चलिए यहाँ चलते हैं अपने इस फ्लिपकार्ट में। क्या करना है, @ इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ऑटो वायर एनोटेशन। ओके इसको इंपोर्ट कर लेना है, कंट्रोल स्पेस से आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए, आ जाएगा देखिए @ ऑटो वायर। ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए यहाँ से इंपोर्ट भी हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये यूज हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ऑटो वायरिंग खुद से हो जा रहा होगा। कैसे, रिफ्लेक्शन एपीआई की मदद से ऑटो वायरिंग जो है @ ऑटो वायर एनोटेशन क्या होता है, जब लगा हुआ होगा तो यहाँ पर जो डेटा इस प्राइवेट है तो एक्सेस कैसे करेगा यहाँ से बीन, तो बीन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे डेटा भेजेगा कैसे, पहले तो इसको प्राइवेट है तो ये एक्सेस कर नहीं पाएगा, तो रिफ्लेक्शन एपीआई से इसका ये वाला प्रॉपर्टी निकालेगा और वहाँ पे जा करके इंजेक्ट कर देगा वैल्यू। ठीक है और यहाँ पे आप चलिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ये आउट वायर वगैरह लिखा हुआ ये सब मिटा दीजिए। ठीक है हमें कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ आउट वायरिंग तो करानी है नहीं है अभी, डायरेक्ट बस इतना कर दीजिए। तो फ्लिपकार्ट दे दिया हमने, देखिए इसका क्या नाम दिया, लॉजिस्टिक सर्विस 2 राइट। अच्छा ये ब्लू डार्ट है ना, फ्लिपकार्ट में हमने क्या दिया, कुछ भी नहीं। अभी देखिएगा क्या होगा, अभी देखिएगा यहाँ पे ऑटो वायर्ड एनोटेशन हमने यहाँ पे लगा दिया। टेस्ट में चलते हैं, ये हमारा टेस्ट है मेन क्लास। ओके लेट्स जस्ट क्रिएट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू नल, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे पास करना पड़ेगा ये वाला एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.xml जो कि है कॉम, यहाँ पे दूसरे पैकेज में हमारे पास अवेलेबल है। हमने कहा com/codex_configuration/application context.xml। ओके नाउ सेव कर लीजिए इसको। अब जैसे हम इसको सेव कर लेंगे, लेट्स जस्ट गो टू कॉन्टेक्स्ट एंड से गेट बीन, किसको हमने कहा Fcart जो हमारा बीन आईडी है फ्लिपकार्ट वो, और किस में दे दो, फ्लिपकार्ट डॉट क्लास में ही चाहिए। हमने कहा फ्लिपकार्ट Fcart इक्वल टू न्यू एंड लेट्स जस्ट कॉल दिस Fcart डॉट बाय नाउ। ये क्या मांग रहा है आपसे, स्ट्रिंग आइटम्स। हमने कहा न्यू स्ट्रिंग, कुछ आइटम्स के नाम दे देते हैं, लेट्स से पेंसिल कॉमा सूज। ओके देन क्लोज इट। देन अगेन ये आपसे क्या मांग रहा है, आइटम का प्राइस। हमने कहा न्यू फ्लोट। ओके और इसको दे देते हैं ये कॉमा 1200 F फ्लोट। चलिए हो गया, और बस फ्लिपकार्ट और है कुछ। बाय नाउ क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है राइट। तो हमने कहा कि अगर ये बाय नाउ हमारा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है और स्ट्रिंग स्टेटस इक्वल टू नॉट स्ट्रिंग स्टेटस हियर जस्ट ऊपर, हमने कहा स्ट्रिंग स्टेटस इक्वल टू दिस वन। सो लेट्स जस्ट सीस आउट स्टेटस। अगर ऑटो वायरिंग होगी तो क्या होगा, अगर ऑटो वायरिंग होगी तो क्या होगा, अगर @ ऑटो वायर से ऑटो वायरिंग होगी तो क्या होगा, तो फ्लिपकार्ट बीन पर जो प्रॉपर्टी है, फ्लिपकार्ट बीन में जो प्रॉपर्टी है, कौन सा, लॉजिस्टिक सर्विस। क्या लॉजिस्टिक सर्विस में एक ऑब्जेक्ट जाएगा, बट बात यह है कि हाँ भैया ऑब्जेक्ट तो जाएगा लॉजिस्टिक सर्विस इंटरफेस के लिए जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगा उसका। तो इम्प्लीमेंटिंग क्लास कितने बीन बनाए गए हैं, 2 बीन बनाए गए हैं। कितने बीन बनाए गए हैं, 2 बीन बनाए गए हैं देखिए यहाँ पे। ठीक है तो अब आपका आ जाएगा अम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, आपका जो IOC कंटेनर वो हो जाएगा कंफ्यूज कि भैया किसको इंजेक्ट करवाना है। यहाँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 मिल रहा है ना, तो देखिए रन कीजिए इसको, जस्ट रन इट एंड यू जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। इट इज सेइंग DTDC का ऑब्जेक्ट बना, ब्लू डॉट का ऑब्जेक्ट बना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन इज कमिंग।
वेयर इट इज़ कमिंग। अच्छा, आउट वायर एनोटेशन में क्यों हो रहा है, देखिए क्योंकि एनोटेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एनोटेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे एनोटेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर ये बीन तो इसके लिए है, ये बीन इस टैग के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट लिखने से पहले नेम स्पेस क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस लाना पड़ेगा ना। यहाँ से कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस हमने ले आया, सेव कर दिया, सोर्स में आइए, ऊपर देखिए कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस ऐड हो गया है। अब हम क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट कोलन एनोटेशन कन्फिग, इसको सेव करिए ना, एक बार और रन करिए, देखिए अब देखिए क्या हो रहा है हमारा, DTDC और यहाँ से देखिए अब 0 पैरम दोनों का ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन अब इसमें इंजेक्शन किसकी हुई है ज़रा वो देखते हैं, ठीक है, विच इज़ इंजेक्टेड हियर। ओके, DTDC इंजेक्ट हुआ है कि ब्लू डार्ट इंजेक्ट हुआ है, तो फ्लिपकार्ट में चलिए एंड लॉजिस्टिक सर्विस है ना, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं हम, कहाँ पे कॉल हुआ है, यहाँ लॉजिस्टिक्स में। ओके, यहाँ आइए और यहाँ आइए, लिख दीजिए सिस्टम डॉट println में कर दीजिए कि लॉजिस्टिक सर्विस डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। ओके, हमने कहा ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा आ रहा है, ठीक है, देखिए DTDC। तो यहाँ से जो DTDC आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर में इन द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में हमें मिल गया, ठीक है, लॉजिस्टिक सर्विस। अच्छा, लॉजिस्टिक सर्विस क्यों, क्योंकि ये बीन आईडी का नाम देखिए मैच कर रहा होगा ना, लॉजिस्टिक सर्विस यहाँ हमने लिखा है, अभी यहाँ देखिए लॉजिस्टिक सर्विस यहाँ भी नाम लिखा है, तो प्रॉपर्टी का नाम और बीन आईडी का नाम मैच कर रहा है, इसीलिए हमें एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली, ठीक है। अब एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली, क्यों, क्योंकि ये नाम और ये नाम मैच कर रहा है। हमने कहा इसको नाम को मैच मत कराओ, इसको कर दो लॉजिस्टिक सर्विस की जगह DTDC, इसको कर देते हैं हम बी डाट, ब्लू डाट, सेव करिए, अब फिर से रन कीजिए, ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, क्या आपको एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम मिल रहा है, नो यूनिक बीन, नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप दिस, देखिए क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बीन बट फाउंड 2, तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हो रही है ना जी। तो देखिए होता क्या है कि वाइल यूजिंग जब आपका इंटरफेस वाला कोई इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगा जो बीन आप दे रहे होंगे और आपने टाइप में क्या ले लिया होगा यहाँ से लॉजिस्टिक सर्विस, ठीक है, तो ये इंजेक्शन तो करा देगा, लेकिन जो आपको एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम मिलेगा, इफ़, है ना, हमने कहा इफ़ देयर आर मोर देन वन मैचिंग बीन फाउंड इन द बीन डेफिनेशन, मैचिंग बीन फाउंड मतलब, मैचिंग बीन मतलब टाइप ऑफ बीन, ओके, मैचिंग बीन फाउंड इन द बीन डेफिनेशन, then at the rate auto wired annotation will cause exception. Which exception? This one, no unique, इस तरीके से will cause this exception, ओके, तो आपको ये एक्सेप्शन मिल रहा होगा। हमने कहा कि अब इसको ठीक कैसे करेंगे, राइट, इसको कैसे ठीक करेंगे, सो नाउ हाउ टू ओवरकम और हाउ टू रिजोल्व दिस एक्सेप्शन, ओके, और हाउ टू रिजोल्व दिस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूज हो गया ना आपका @ ऐड एनोटेशन कि भाई किसको इंजेक्ट करवाएं, अब तो वो कंफ्यूज हो गया। तो आखिर, ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से अब इसको रिजॉल्व करेंगे, ओके, तो बहुत तरीके से। तरीका एक, पहला तरीका कि आपको जब मेक श्योर दैट द बीन प्रॉपर्टी नेम एंड द बीन प्रॉपर्टी नेम मतलब टारगेट बीन प्रॉपर्टी नेम एंड द बीन आईडी
बीन आईडी या बीन नेम, बीन आईडी या बीन नेम इज एग्जैक्टली मैचिंग, इज एग्जैक्टली मैचिंग एज सेम, एग्जैक्टली मैचिंग, ओके, एग्जैक्टली मैचिंग एज सेम, ओके। हाउ, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे इस टारगेट क्लास में फ्लिपकार्ट में, ओके, यहाँ से हमारा फ्लिपकार्ट है, राइट, ठीक है। इसको स्निपिंग टूल, हमने कहा हमारे पास ये फ्लिपकार्ट है, ठीक है, पूरा कोड कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पे हमारे पास फ्लिपकार्ट है, तो ये लॉजिस्टिक सर्विस, ये जो प्रॉपर्टी का नाम है, प्रॉपर्टी नेम है ना, प्रॉपर्टी नेम किसके साथ मैच करना चाहिए? तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसका लॉजिस्टिक्स सर्विस, राइट। यहाँ प्रॉपर्टी कोई ना कोई बीन के साथ मैच करना चाहिए बीन डेफिनेशन में, ओके, बात समझ में आ रही है? यहाँ मैच करना चाहिए, मस्ट बी मैचिंग। कहाँ मैच करना चाहिए? ये देखिए, बीन आईडी, दिस मस्ट बी मैचिंग। तो एक तरीका तो ये हो गया, ओके, एक तरीका तो ये हो गया कि ये मैचिंग करना चाहिए, ओके। तो जैसे ये मैच करेगा, लॉजिस्टिक सर्विस, देखिए लॉजिस्टिक सर्विस हो गया, और यहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट में हम चलेंगे, यहाँ पे भी लॉजिस्टिक सर्विस हो गया। अब ये वापस से जब हम रन करेंगे तो हमें एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, और कौन सा बिन इंजेक्ट होगा? DTDC का, क्योंकि वही मैच कर रहा है, राइट। तो जो मैचिंग करेगा वो जा करके इंसर्ट हो जाएगा, वो जा करके आपका इंजेक्ट हो जाएगा। तो बीन आईडी इज एक्जैक्टली मैचिंग, एंड देन if it is so, then the dependent bean will be injected, ओके, समझ गए ना? दूसरा तरीका यूजिंग @ क्वालिफायर एनोटेशन, ओके। दूसरा तरीका हमने कहा भाई एक और तरीका है, कैसे? तो यूजिंग @ क्वालिफायर एनोटेशन, हमने कहा ये कौन सी बला का नाम है? @ क्वालिफायर, अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये, फिर से हम वही कर दे रहे हैं, DTDC है, ब्लू डार्ट है, अब तो मैच नहीं कर रहा है। अब तो आपका देखिए फ्लिपकार्ट में जाइए, और फ्लिपकार्ट में अगर आप देखें तो ये इसका बीन प्रॉपर्टी नेम लॉजिस्टिक सर्विस है, और इसका क्या नाम है? DTDC और ब्लू डार्ट बी डार्ट। तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो फिर से क्या आएगा? दो तरह के अलग अलग टाइप, बाई टाइप मोड ऑफ आउटवायरिंग हो रहा है ना। तो जब बाई टाइप मोड ऑफ आउटवायरिंग होगा तो इसको दो तरह के अलग अलग बीन मिल रहे हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है? तो दिक्कत ये आ रही है कि भाई ये दे देगा एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम, कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा इंजेक्ट करें, है ना। तो कहेगा कि भाई एक से ज़्यादा बीन मिल रहा है ना, कह रहा है कि एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मिल हमको दो रहा है, तो अब तो दिक्कत वाली बात है। हमने कहा भाई ऐसा करो, @ क्वालिफायर का यूज करो। तो @ क्वालिफायर का नोटेशन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जस्ट बिलो द आउटो वायर्ड, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? क्वालिफायर, और क्वालिफायर लिख करके इसको इंपोर्ट कर दिया, है ना। देखिए क्वालिफायर भी है ना, और यहाँ पर हम दे देंगे कोई बीन आईडी। तो हम अपना डिजायर्ड बीन आईडी दे देंगे जो हमने यहाँ पे बीन डेफिनेशन में मैच करके इंजेक्ट करना है, जैसे बी डार्ट। तो हमने क्वालिफायर में क्या लिख दिया? बी डार्ट। अब सेव करिए एंड फिर से एक बार रन करिए, ओके। नाउ चेक इट, नाउ इस बार कौन सा इंजेक्ट हो रहा है? ब्लू डार्ट। देखिए ब्लू डार्ट इज असाइन टू DTDC। बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? क्वालिफायर कैसे काम कर रहा है? तो क्या @ क्वालिफायर लगाने से बाइनेम मोड ऑफ आउटो वायरिंग हो रही है, राइट। तब से बाई टाइप हो रहा था, अब क्या @ क्वालिफायर बाइनेम मोड ऑफ आउटो वायरिंग करा दे रहा है आपके लिए? बिल्कुल, ठीक है।
तो एट द रेट क्वालिफायर एक तरह से क्या करा दिया, बाय नेम मोड ऑफ ऑटो वायरिंग, है ना, एक तरह से यही करा दिया ना कि बाय नेम मोड ऑफ ऑटो वायरिंग, क्योंकि अब आपको यहाँ पे नाम देना पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो पहले बाय टाइप था, अभी हमने इसको नाम दे दिया, तो ये बाय नेम मोड ऑफ एक तरह से ऑटो वायरिंग आपका करा दिया, राइट। तो हमने कहा कैसे यूज करना है भाई, तो यूज करना बहुत ही ईजी है। स्निपिंग टूल्स अगेन, let me just copy it, okay, and then go here. So this qualifier, right, this qualifier must be matching this time with, again किसके साथ मैच करना चाहिए, इस बी डॉट, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके साथ, ओके। तो ये बी डॉट और ये बी डॉट मैचिंग अगर होता है तो परफॉर्म हो जाएगा, राइट। तो क्वालिफायर इस तरीके से आप वैल्यू डाल सकते हैं एट द रेट क्वालिफायर नेम का, ओके। बात समझ में आ रहा है, एट द रेट क्वालिफायर एनोटेशन का बात समझ में आई जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से हम यूज कर रहे होंगे, ओके। देखिए एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टैग होता है जिसका नाम है क्वालिफायर, ओके। क्वालिफायर में अगर आपने एक वैल्यू दे दिया इस तरीके से, लेट्स से ब्लू डॉट, तो अब ये ब्लू डॉट भी एक तरीके से इसका बीन का नाम हो गया, राइट। तो अगर मैं यहाँ से एट द रेट फ्लिपकार्ट में जाऊँ और एट द रेट क्वालिफायर में बी डॉट की जगह ब्लू डॉट यूज करूँ तो भी कौन इंजेक्ट होगा, ब्लू डॉट, देखिए, है ना। तो आप एट द रेट ब्लू डॉट या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ से, ये वाला इस तरीके से आप क्वालिफायर की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। You can also use if you want to give, है ना, equivalent to or Flipkart, है ना, राइट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि if you want to give another qualifier name, यहाँ पे मैं क्या कह दे रहा हूँ, bean name to the spring bean defined in the configuration file, then you can use at the rate, not you can use not at the rate, you can use qualifier value equal to some other bean qualifier name, है ना। यहाँ पे आप अनदर ये वाला टैग आप यूज कर सकते हैं, टैग अंडर द बीन टैग, ओके, अंडर द बीन टैग। तो यहाँ पे आप फिर क्वालिफायर दे सकते हैं एंड ये वाली वैल्यू जो है आप इस तरीके से मैचिंग हो सकता है, ओके। यू कैन, अच्छा क्या एक यहाँ पे क्वालिफायर वैल्यू और डाल सकते हैं आप, बिल्कुल और भी दे सकते हैं, कोई भी क्वालिफायर वैल्यू अगर आपको और डालना है तो क्वालिफायर इसका एट्रीब्यूट का प्रयोग, एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ, क्वालिफायर टैग का प्रयोग करिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वालिफायर डालना है, हमने कहा क्वालिफायर वैल्यू इक्वल टू बी डी, ओके, जस्ट बी डी, ये क्वालिफायर यूज हो गया। अब यहाँ पे देखिए
फ्लिपकार्ट में जाइए, यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिए BD। इट विल स्टिल वर्क बिकॉज वी हैव जस्ट, हमने अपने स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन में ये बता दिया है कि इसका क्वालिफायर नेम BD भी है। तो यू कैन जस्ट डू मोर देन, ओके, more than one qualifier, bean qualifier name is also allowed। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ more than one qualifier name is also allowed। इट इज़ योर चॉइस, आपको जो करना है वो करें। ओके, तो दो तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया। एक और तरीका है, ओके, क्वालिफायर हटाइए, एक तरीका और है। हमने कहा कौन सी तरीका है भाई? थर्ड तरीका। हमने कहा तीसरा तरीका क्या है? तो याद है आपको, प्राइमरी पढ़ाया था मैंने आपको, राइट? यूजिंग प्राइमरी इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट, प्राइमरी इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट। तो प्राइमरी इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट कहाँ यूज करना होता है? तो इसी में प्राइमरी इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे हमने क्वालिफायर नाम दिया है। एक काम करते हैं, DTDC को प्राइमरी बना देते हैं। हमने कहा प्राइमरी इक्वल टू ट्रू। अब जब ये प्राइमरी हो गया और यहाँ पे हम क्वालिफायर दे रहे हैं, राइट? ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे क्वालिफायर खेल रहे हैं और हमने प्राइमरी इक्वल टू ट्रू कर दिया है। अब रन करिए, देखिए, ओह एक सेकंड, 1 सेकंड, हम क्वालिफायर @ को हटाते हैं यहाँ से, एनोटेशन को फ्लिपकार्ट से हटाइए, क्वालिफायर नहीं लगाना है, राइट? अब प्राइमरी इक्वल टू ट्रू है, देखिएगा अब फिर से, अब क्या आ रहा है? DTDC वाई जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइमरी इक्वल टू ट्रू। तो प्राइमरी इक्वल टू ट्रू जब रहेगा तो वही वाला जो आपका प्राइमरी इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट है वो वाला बीन चला जाएगा, राइट? सो यहाँ से हम प्राइमरी इक्वल टू ट्रू का यूज कर लेंगे। ओके, प्राइमरी इक्वल टू ट्रू इन द बीन टैग फॉर डिपेंडेंट बीन। ओके, तो जो हमें बीन डिपेंडेंट कराना है उसके लिए प्राइमरी इक्वल टू ट्रू कर लेंगे। फाइन, नाउ द थर्ड वन इज व्हाट यार? थर्ड वन इज व्हाट? सॉरी, थर्ड तो हो ही गया ना। फोर्थ वन इज व्हाट? सो फोर्थ इज बाय मेकिंग यूजिंग auto wire using, or no, not using, by making only one bean, single bean, okay, making only one bean as auto wire candidate equal to true। सिर्फ एक बीन को आउटो वायर कैंडिडेट बना देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो ढेर सारे बीन हैं हमारे पास, लेट से हमारे पास कौन कौन सा बीन है? तो हमारे पास एक बीन है DTDC, एक बीन है ब्लू डार्ट। तो हमने क्या किया कि DTDC को नहीं, इसको बना देते हैं सिर्फ आउटो वायर कैंडिडेट, ये वाला ट्रू रहेगा, राइट? तो बाय डिफ़ॉल्ट तो सब ट्रू ही है, तो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। ओके, हमने कहा आउटो वायर कैंडिडेट डिफ़ॉल्ट की जगह हमने कर दिया ट्रू, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, इसको कर देते हैं फॉल्स। आउटो वायर डैश कैंडिडेट, बाकी बचे हुए को फॉल्स कर देंगे ना, तभी तो काम करेगा। एक को ट्रू रहने देना है या नहीं भी रहने देंगे ट्रू, डायरेक्ट वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रहेगा डिफ़ॉल्ट में। ओके, ऊपर से तो यहाँ से आउटो वायर कैंडिडेट देखिए किसको फॉल्स कर दिया? DTDC को। तो कौन सा बच गया? हमारा बच गया ब्लू डार्ट। तो क्या इंजेक्ट होगा? ब्लू डार्ट, राइट क्लिक कर रन और जस्ट रन इट, यू कैन सी ब्लू डार्ट। तो आप क्या कर सकते हैं? प्राइमरी को यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं? आउटो वायर कैंडिडेट। ओके, तो आउटो वायर कैंडिडेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान देने वाली ये बात है इसमें कि जब आप आउटो वायर कैंडिडेट का प्रयोग करेंगे तो बाकी सबको फॉल्स करना पड़ेगा, सिंगल बचे हुए को क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा।
ओके, यहाँ पे आउटो ऐड, यहाँ देखिए आउटो ऐड कैंडिडेट सबको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स, जितने भी होंगे जिसको आपको इंजेक्ट करना होगा ट्रू, ओनली मेक इट ट्रू only to the one bean that you want to inject, otherwise make it false for others। ओके, सबके लिए आपको फॉल्स करना ही पड़ेगा। तो ये 4 तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, ये जो बीन इंजेक्शन हुआ है ना, एट द रेट आउटो ऐड में जो आपका इशू आ रहा था, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ रहा था, जो कंफ्यूज हो जा रहा था कि भाई किसको इंजेक्ट करें किसको नहीं, उसको हम दूर कर सकते हैं इस 4 तरीक़ों से। तो आई होप आप ये चारों तरीके समझे होंगे। और देखिए एक बारी हम फिर से इसको जो है ना समझ लेते हैं, इंटरनल फ़्लो। ठीक है, इंटरनल फ़्लो हमने कहा, इंटरनल फ़्लो हियर, इंटरनल फ़्लो ज़रा समझ लेते हैं कि कैसे काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले आईओसी कंटेनर बनेगा, है ना, कन्वर्जन बोल रहा था, आईओसी कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, राइट। देखिए नहीं विश्वास है तो क्या करिए, अच्छा बताता हूँ, देखिए छोड़िए, आईओसी कंटेनर क्रिएट होगा, फिर क्या होगा बता रहा हूँ, फिर लोडिंग ऑफ स्प्रिंग बीन कन्फिगरेशन फाइल की लोडिंग हुई। नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग, सो नेक्स्ट इज चेकिंग द format and validation of what, validation of XML फाइल जो आपने बनाया है, स्प्रिंग बिन कन्फिगरेशन फाइल, राइट, क्या वो सब सही है। फिर क्या होगा, क्रिएटिंग इन मेमोरी मेटा डेटा ऑफ द स्प्रिंग बिन कन्फिग फाइल। नेक्स्ट व्हाट यार, pre-instantiation of singleton bean scopes, सिंगलटन स्कोप्ड बीन लिख दीजिए, है ना, स्कोप्ड बीन, ओके, सिंगलटन स्कोप्ड बीन्स। नेक्स्ट व्हाट, तो एक्टिवेशन ऑफ बीन पोस्ट प्रोसेसर based on the annotations that we are using in the project, okay, that we are using in the project। next is what yaar, so usage reflection API, right। अब क्या होगा, यूजेज रिफ्लेक्शन API, अब रिफ्लेक्शन API का यूज करेगा एट द रेट आउटो ऐड, है ना, या जो भी होगा। सो यूजेज रिफ्लेक्शन API, है ना, यहाँ पे हम कह दे रहे हैं एट द रेट आउटो ऐड यूजेज रिफ्लेक्शन API। उसके बाद क्या करेगा, रिफ्लेक्शन API एंड डिटेक्ट्स यूजेज रिफ्लेक्शन API एंड डिटेक्ट्स द बीन इफ मैचिंग डिपेंडेंट बीन्स आर found, okay, in the Flipkart class। matching dependent beans of type कौन से टाइप का, तो लॉजिस्टिक्स सर्विस इंटरफेस का अगर कोई मैचिंग बीन मिल रहा है, कहाँ, फ्लिपकार्ट क्लास में, फाउंड, अच्छा हाँ, and matching beans are found in the metadata। फिर क्या करेगा, then क्या करेगा, ये क्या करेगा, then इंजेक्शन विल बी परफॉर्म्ड, है ना, फिर इंजेक्शन परफॉर्म हो जाएगा, राइट, फिर इंजेक्शन परफॉर्म हो जाएगा और फिर क्या करेगा, फिर कीप्स ऑल द स्प्रिंग बीन्स
इन द इंटरनल कैशे ऑफ द IOC कंटेनर। सिंपल है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल एनोटेशन यहाँ पे जो मैंने लिखा वो इसको एक बारी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं करके आपको क्या मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले तो यही रन होगा ना, तो ये बना राइट। हमने कहा सिस आउट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। ओके, ये ऑब्जेक्ट बनेगा आपका इसका, ठीक है। अब जब आपका IOC कंटेनर बनता है तो क्या होता है, आपका उसके साथ ये वाला लोकेशन जो दिया हुआ है, मतलब कन्फिग्रेशन स्लैश एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कोडर संकेत कन्फिग्रेशन स्लैश एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ये वाला जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये लोड हो जाएगा राइट। तो ये लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद क्या होगा, इसकी वैलिडेशन परफॉर्म्ड होगी कि ये सही लिखा हुआ है कि नहीं, कहीं एरर तो नहीं है क्या, XSD में कोई दिक्कत है, सब कुछ सही है भैया। तो हमने कहा जी भैया सब कुछ सही है। तो फिर क्या होगा कि लोड होने के बाद चेक हो जाएगा, चेक होने के बाद इसका मेमोरी में मेटा डेटा बनेगा। क्या बनेगा कि अच्छा ये वाला बीन क्लास है, ये वाला बीन क्लास है, उसका ये वाला बीन आईडी, ये वाला बीन आईडी रखना है, तो वो बनेगा, ठीक है। मेटा डेटा मतलब अच्छे से कि इसके साथ ये प्रॉपर्टी इंजेक्ट करानी है, सबका डेटा मेटा डेटा मतलब इन मेमोरी में बनेगा। फिर क्या होगा, प्री इंस्टांसिएशन ऑफ सिंगलटन स्कोप्ड बीन। तो फ्लिपकार्ट जो हमारा सिंगलटन स्कोप है, हमारा ब्लू डार्ट भी सिंगलटन स्कोप है, DTDC भी सिंगलटन स्कोप है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सब सिंगलटन स्कोप्स ही हैं। ऑलरेडी हमने आपको सिंगलटन स्कोप और बीन स्कोप्स अच्छे से बताया, प्रोटोटाइप वगैरह अच्छे से, तो ठीक है। तो ये सिंगलटन बीन स्कोप्स हैं, तो क्या इनका ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो पहले तो डिपेंडेंट का बनेगा ना, यस। कैसे, यहाँ देखिए हमने कहा कि भाई एक काम करो, ब्लू डार्ट में जाओ और देखिए ब्लू डार्ट जीरो पैराम कंस्ट्रक्टर, अगर जिसका ऑब्जेक्ट पहले बनेगा ना, देखिए DTDC का बन रहा है, ब्लू डार्ट का बन रहा है, तो डिपेंडेंट का और क्या बनेगा, सिंगलटन बीन स्कोप्स बन जाएंगे। ये बन गया। फ्लिपकार्ट में अगर इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बना करके लिख दें तो फ्लिपकार्ट का कंस्ट्रक्टर भी रन करेगा, क्योंकि उसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो सिंगलटन बीन स्कोप्स के ऑब्जेक्ट बन गए। हमने कहा भाई सिंगलटन बीन स्कोप्स के ऑब्जेक्ट भी बन गए। फिर जो है एक्टिवेशन ऑफ बीन पोस्ट प्रोसेसर, जो भी अनोटेशन हम @ आउटो ऐड क्वालिफायर जो भी हम यूज करेंगे, क्या उनसे रिलेटेड बीन पोस्ट प्रोसेसर बनेगा। अगर वो नहीं बनता है तो क्या होगा, क्या एनोटेशन हमारा काम करेगा, एनोटेशन हमारा काम नहीं करेगा। तो बीन पोस्ट प्रोसेसर भी बन जाएंगे तो एनोटेशन हमारा काम करेगा। फिर @ आउटो ऐड से जो हम अपना यहाँ पे लगाए होंगे जिस भी प्रॉपर्टी पे, इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा। कैसे एक्सेस करेगा, यहाँ पे सेटर मेथड तो हमने दिया नहीं है, सेट कैसे एक्सेस करेगा, तो ये एक्सेस कर रहा होगा कैसे, इंटरनली रिफ्लेक्शन API से। और रिफ्लेक्शन API से एक्सेस करने के बाद ये ढूंढ रहा होगा कि मैचिंग बीन है, तो हाँ जी वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है मेटा डेटा में राइट। तो मेटा डेटा मिलाएगा, देखेगा अरे है, हाँ है, तो अगर बीन आईडी अवेलेबल है तो ठीक है, @ क्वालिफायर लगा हुआ है तो ठीक है, प्राइमरी लगा हुआ है तो ठीक है, आउटो ऐड कैंडिडेट लगा हुआ है तो ठीक है। तो जो भी इसको जैसे भी इंजेक्ट कराना होगा अपने से देख करके ये डेटा इंजेक्ट करा देगा। ये अपना प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है रेफरेंस वैल्यू इंजेक्ट करा देगा। तो यहाँ से लॉजिस्टिक सर्विस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में चलिए आउटो ऐड कैंडिडेट इसको ट्रू किया गया, इसको फॉल्स किया गया। तो ये वाला ट्रू जो किया गया है मतलब ब्लू डार्ट इंजेक्ट हो जाएगा। तो ब्लू डार्ट इंजेक्ट हो गया, इंजेक्शन विल बी परफॉर्म्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, कीप्स द ऑल स्प्रिंग बीन इन द इंटरनल कैशे ऑफ द IOC कंटेनर। फिर क्या होगा कि IOC कंटेनर के पास आपका स्प्रिंग ये IOC कंटेनर के पास क्या होता है, इंटरनल कैशे होता है। तो इंटरनल कैशे उसके साथ एसोसिएटेड होता है, वहाँ पे क्या मिल जाएगा, वहाँ पे सारा बीन अच्छे से आपको बन करके ये सब इंजेक्शन होने के बाद रख दिया जाएगा। और उस बीन को फिर आप गेट बीन मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल, तो इतना सिंपल तो है इसको समझना। तो आई होप आपको @ आउटो ऐड एनोटेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा राइट। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम आपको बना देता हूँ, जो छोटा सा @ आउटो ऐड का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, ये आपके पास है DTDC का ऑब्जेक्ट, DTDC ऑब्जेक्ट, ओके। ये DTDC ये IOC कंटेनर है, IOC कंटेनर, ये DTDC का ऑब्जेक्ट है। आपका यहाँ पे क्या कौन सा बना, ये बन गया फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट, ओके। ये बन गया क्या, फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बना। तो अब फ्लिपकार्ट के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट जाने वाला है, DTDC। तो आउटो वायरिंग होगी ना, आउटो वायरिंग मतलब ऑटोमेटिक वायरिंग। तो इधर से ये मिला, इधर से ये मिला, यहाँ से क्या हो गया आपका आउटो वायरिंग राइट। यहाँ पे क्या हो गया, आउटो वायरिंग। यहाँ
इस तरीके से दोनों वायर्ड हो गया। ये हो गया, यहाँ पे इसमें क्या डाला हुआ है @ ऑटो वायर्ड, यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है आपका @ ऑटो वायर लॉजिस्टिक्स सर्विस या जो भी लॉजिस्टिक सर्विस या लॉजिस्टिक्स सर्विस। ओके, तो ये आपका इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब इंटरनल कैसे होगा, जिसके साथ एसोसिएटेड होगा। इस इंटरनल कैसे में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स में यहाँ पे आपका मान लीजिए कि डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंटरनल कैसे एसोसिएटेड होगा, इंटरनल कैसे, और यहाँ पे आपका DTDC ओके, या ब्लू डार्ट बी डार्ट जो भी मानिए, और आपका यहाँ से क्या हो जाएगा फ्लिपकार्ट, या अभी फ़िलहाल के लिए DTDC रहेगा ना, क्योंकि एक ही है डायग्राम के हिसाब से चले तो फ्लिपकार्ट। ये आपका क्या हो गया DTDC ऑब्जेक्ट रेफरेंस यहाँ पे अटैच्ड है, इसके साथ क्या एसोसिएटेड है फ्लिपकार्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऐसे आराम से रख दिया जाएगा। वेरी सिंपल, राइट, वेरी सिंपल। सो यहाँ पे जो इंजेक्शन हो रहा है, यही इंजेक्शन हो रहा है ना, इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर चला जा रहा है, राइट। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ कि दिस इंजेक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ @ ऑटो वायर्ड annotation, and this annotation is processed because of context : annotation - config tag in the config file as it ये क्या करता है, तो as it handles or as it process the bin post processor for the required annotation. Okay, simple. Okay, note one more important thing. Note @ ऑटो वायर्ड annotation performs what? Performs by type mode of auto wiring by default. तो by default कैसा, @ ऑटो वायर्ड by default कैसा, by type mode of auto wiring। अगर by name कराना है तो @ क्वालिफायर लगा करके, राइट। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, अगर यहाँ पे देखिए एक इसी का एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये ट्रू होता है। तो ये एक्चुअली कहता है कि ज़रूरी है, मैंडेटरी है। हमने कहा भाई मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इन्फो, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इक्वल टू ट्रू है, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़, सो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ट्रू। ओके, सो इफ इट इज़ ट्रू, if the required is true, if required is true, if required equal to true, it means it will give exception if no matching bin of type logistics service interface इज फाउंड, अगर नहीं मिलता है ड्यूरिंग इंजेक्शन। ओके, ड्यूरिंग ऑटो वायरिंग। तो जब ऑटो वायरिंग करने के दौरान इसको इस लॉजिस्टिक सर्विस इंटरफेस टाइप का अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, कोई बीन नहीं मिल रहा है इस टाइप का, तो ये क्या रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू कहता है
कि मैंडेटरी ही है इसको इंजेक्ट करना, और अगर नहीं करोगे तो क्या देंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं होगा ना इंजेक्शन, नहीं बीन रहेगा इसका मैचिंग, इसका टाइप का डिपेंडेंट बीन नहीं रहेगा तो क्या होगा, इंजेक्शन होगा ही नहीं। और जब इंजेक्शन नहीं होगा तो क्या कहेगा, इट विल गिव यू एक्सेप्शन। लेट्स से हियर, तो बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू, और आप एक्सप्लिसिटली भी इस तरीके से ट्रू लिख सकते हैं। तो अभी तो है, इसलिए क्या हो रहा है, नो इंजेक्शन, नो एक्सेप्शन इज परफॉर्मिंग हियर, ओके, नो एक्सेप्शन इज अकरिंग हियर। तो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हो रहा है। हमने कहा कि भाई इसमें तो हटा दो, अवेलेबल ही नहीं है। नाउ दिस टाइम लेट जस्ट कट इट एंड सेव इट। अब तो यहाँ पे नहीं है और रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू है, तो रन करिए, देखिए क्या मिल रहा है आपको, नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन मिल रहा है ना। कह रहा है कि भैया नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप लॉजिस्टिक सर्विस एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन, बट क्या कह रहा है कि हमको मिल रहा है कुछ भी नहीं, एज आउट वाइड कैंडिडेट, ओके क्या, ओके। तो क्या ये एक्सेप्शन मिल रहा है हमें, राइट, तो ये एक्सेप्शन हमें मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं तो, है ना, अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं तो क्या होगा, तो मेकिंग इट फॉल्स मीन्स, देखिए मोर इन्फो, अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं तो दिस एक्सेप्शन विल बी नॉट रेज्ड। तो अगर हम रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं देन यहाँ पे एक्सेप्शन रेज्ड नहीं होगा। देखिए ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, किस लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे नल आ रहा है ना, लॉजिस्टिक सर्विस, ये आ रहा है यहाँ से, ये जो आपका फ्लिपकार्ट होगा इसमें देखिए 29 नंबर लाइन है, इसके चलते एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि ये तो नल है ना, ये तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इसलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ नल है, ठीक है। बाकी क्या आउट वायरिंग के चलते आ रहा है, अब क्या बीन के वजह से आ रहा है, नहीं, बीन के वजह से नहीं आ रहा है, राइट। तो मेकिंग इट फॉल्स मतलब कि आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, राइट, आपको एक्सेप्शन रिक्वायर्ड जब कर देंगे तो एक्सेप्शन मिलेगा, और जब आपको इसको नाउ इफ यू मेक इट फॉल्स, मेकिंग इट फॉल्स मीन्स, यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया कि अरे भाई मेकिंग इट फॉल्स मीन्स मतलब कि अगर आप रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स कर दे रहे हैं, इट मीन्स क्या, मेकिंग इट फॉल्स मीन्स द auto wiring is not mandatory on that bean property. So if it is not mandatory, then if there is no matching bean is found, then you will not get any exception related to bean injection, okay. And if there is matching bean found, then injection will happen, okay, injection will happen. So here you just see, अगर यहाँ पर हमने कोई ना कोई, देखिए जैसे DTDC अभी मैचिंग इंजेक्शन इसको मिल गया, मैचिंग इसको मिल गया, हमने रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स से लिखा है, अब भी इंजेक्शन होगा, बस वो एक्सेप्शन जो रेज हो रहा था कि रिक्वायर्ड नहीं है वो आपका चला जाएगा, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी कि हाँ भाई रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो अब ये देखिए जब रिक्वायर्ड नहीं था तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर है मैच हो रहा है तो ठीक है। अरे मतलब मान लो आपको भूख लगा, कम भूख लगा, अरे भाई नहीं भी खाना मिलेगा तो चलेगा, खाना मिलेगा भी तो भी चलेगा, वही वाला कहानी यहाँ है
कि अगर इसको बीन मिल रहा है तो इंजेक्ट करा देंगे, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं इंजेक्ट कराएंगे और नहीं एक्सेप्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगा तो आप रोने लगोगे, इतना भूख लगा है कि खाएंगे तो भी चलेगा, नहीं खाएंगे तो भी चलेगा। सिंपल सी चीज़ है, वेरी सिंपल। सो आई होप अब आप ये समझ चुके होंगे। तो इसको फॉल्स तभी करना चाहिए जब आपको लगे कि ये रिक्वायर्ड नहीं है बीन की प्रॉपर्टी में इंजेक्शन कराना, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फॉल्स कर देना, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है, इसको ट्रू ही रहने देना है। जब बाकी ज़्यादातर यूज केस में तो आपको ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि जब हमको नहीं चाहिए होगा तो हम बिन प्रॉपर्टी डिफाइन क्यों करेंगे, सिंपल बात है। तो चाहिए इसीलिए तो डिफाइन करते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में आपको रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू ही रखना पड़ेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको ट्रू रखें या रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू रखें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही जैसा है। ओके, आई होप आप @out_add एनोटेशन को बहुत अच्छे से सीखे होंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, फॉलो करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड आगे कोर्स कंटिन्यू रहेगा। मस्त आप कमेंट करिए, पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बताइए। चलिए बाय।